तो चलिए जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को हम लोग करते हैं और ये आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। हम लोग जो है से अगस्त से लेके जनवरी तक के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं और फिर हम लोग दिसंबर 2023, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर पीछे का भी 2023 में 4 महीने के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब हम लोग आगे चलते हैं तो उसको भी जरा कवर करते हैं। तो अमेरिका ऊर्जा विभाग ने कैलिफोर्निया के साल्टन सागर में दुनिया की सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की है। तो दुनिया की सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज कहाँ पे की गई? कैलिफोर्निया। साल्टन सागर में। कहाँ पे? साल्टन सागर में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो कि कहाँ है? कैलिफोर्निया के साल्टन सागर में, अमेरिका में। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करेंगे। जनवरी संस्करण है तो इसको पढ़ना बेकार है क्योंकि अभी इंडिया का रैंक क्या है बता दो सीधे। रैंक क्या है इंडिया का? 83, 58 कंट्री में वीजा फ्री। 83 और 58 कंट्री में वीजा फ्री है। ठीक है, टॉप में कौन सा था? जापान ही था ना हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। क्या अभी क्या सिंगापुर है टॉप में? अभी सिंगापुर। वर्तमान में सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर है। ठीक है, हाल ही में आईयूसीएन ने हिमालय वुल्फ को पहली बार रेड लिस्ट किए और सुरक्षित सूची में शामिल किया था। आईयूसीएन स्टेटस की बात करेंगे तो हिमालय वुल्फ का क्या है स्टेटस, क्या है उनका? तो असुरक्षित है। ठीक है, और इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे आगे। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी हाइट कितनी होगी? 721। तो 721 फुट उनकी हाइट होगी। तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी हाइट की बात करेंगे 721 फीट होगी। ठीक है, अफ्रीकी देश कैमरून में 22 जनवरी 2024 के बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, तो अफ्रीकी देश कैमरून ने, ठीक है, बात करेंगे तो 22 जनवरी 2024 को बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के शुरू किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अमेरिका में पहली बार मिट्टूडन देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया। ठीक है, तो अमेरिका में पहली बार मिट्टूडन देने के लिए किस गैस का उपयोग किया गया? तो नाइट्रोजन गैस का। कनाडा के ओंटारियो में ठीक ओकविले और ब्रैम्पटन शहरों में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर घोषित किया गया। कनाडा के ओंटारियो में ओकविले और ब्रैम्पटन शहरों में ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर घोषित किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार लोरियल कंपनी का उपाध्यक्ष, लोरियल कंपनी का, ये वही कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनी है नहीं है? हाँ सर। ध्यान में रखना है। तो उसकी जो उपाध्यक्ष है जिसका नाम है फ्रैंकोइस बैटेनकोर्ट, $100 अरब की संपत्ति की वाली पहली महिला बन गई है। ठीक है, ध्यान में रखना है, महंगी आती होगी। हाल में मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को अपनी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया है। तो स्नो लेपर्ड की बात करेंगे तो भारत में भी किसी राज्य का राजकीय पशु है। किस राज्य का स्नो लेपर्ड है? लद्दाख। लद्दाख का। सिक्किम का क्या है? सिक्किम का रेड पांडा। पांडा। ठीक है, तो लद्दाख का है ना स्नो लेपर्ड, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो किर्गिस्तान की बात की उसने भी बनाया। भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क की स्थापना की योजना बनाई है, जहां भारतीय वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। कहाँ पे? भारत पार्क में। भारत और ब्रिटेन के बीच में रक्षा और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन की यात्रा की है। ठीक है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसकी यात्रा की है? तो ब्रिटेन की यात्रा की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट कहाँ पे? तो क्या बताएंगे? चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में। बिल्कुल सिंगापुर में आपको मिलेगा चांगी एयरपोर्ट। ठीक है, चांगी एयरपोर्ट को बात करेंगे, बात 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया। किसको? चांगी एयरपोर्ट को। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को चक्रवात अलवारो मेडागास्कर के तट से टकराएगा। तो चक्रवात क्या? अलवारो। ठीक है, तो ये मेडागास्कर के तट से टकराया है। स्वीडन के वैज्ञानिकों ने ई साइल विद्युत परवहीय मिट्टी का निर्माण के पौधे का विकास तेजी से होगा। तो ई सॉइल की बात करेंगे तो स्वीडन के वैज्ञानिकों ने इसको डेवलप किया। इसमें पौधा का विकास क्या होगा? काफी तेजी से होगा, ध्यान में रखना। दक्षिण कोरियाई कंपनी जिसका नाम है सिमटेक ने गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर सेंटर की स्थापना की। क्या किया? तो सेमीकंडक्टर सेंटर का स्थापना किया गया। कहां पे? गुजरात के कहां पे? आनंद में। बिल्कुल, गुजरात के आनंद में। ठीक है, हाल ही में स्विट्जरलैंड को वैश्विक यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपी गई है
भाई स्विट्जरलैंड को बोला जाता है दुनिया का मोस्ट न्यूट्रल कंट्री बोला जाता है, जो कि किसी को भी पक्ष नहीं लेता है। एक ऐसा कंट्री था जो कि जर्मनी के साथ सीमा तो बनाता है लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व तक नहीं था। तो इसे यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपी गई, लेकिन यूक्रेन का कहना था कि रशिया को नहीं बुलाएंगे। हाल ही में केप वर्ड को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया। केप वर्ड अटलांटिक महासागर और अफ्रीका महाद्वीप के पास स्थित एक देश है। तो केप वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान को टिड्डियों से निपटने के लिए, ठीक है, अफगानिस्तान में बहुत अधिक टिड्डी आ गया है, ठीक है, तो उससे निपटने के लिए 40,000 लीटर मैलाथियन, एक कीटनाशक की सहायता प्राप्त की है। तो मैलाथियन क्या है? तो कीटनाशक है जो कि टिड्डी से निपट, टिड्डी समझते हैं क्या होता है? असल में जो लगता है सर भाई, जिसको हम लोग राम जी का घोड़ा बोलते थे, नहीं, इसका पैर जो उठा हुआ रहता था, उसी से निपटने, हाँ, उसके लिए कौन से कीटनाशक को भेजा गया है अफगानिस्तान में? मैलाथियन। तो मैलाथियन कीटनाशक को भेजा गया अफगानिस्तान में, जो कि टिड्डी से निपटने में मदद करेगा। इसका कितना लीटर भेजा गया? तो 40,000 लीटर भेजा गया, ठीक है। संघाई के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात में, क्या, ग्रास ओपर, हाँ बिल्कुल ग्रास ओपर, हाँ ग्रास ओपर को हम लोग गाँव देहात में उसको पकड़ते तो उसको बोलते थे राम जी का घोड़ा है ये, ठीक है। वो जंप करता था ना काफी, हम लोग खेलते थे उसको पकड़ के, ग्रास ओपर बोलते हैं। तो संघाई ने न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात के ग्राम सड़क योजना के विकास के लिए $500 बिलियन ऋण का समझौता किया है, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच WEF की बात करेंगे तो WEF ने हैदराबाद के चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क स्थापना करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ सहयोग किया है, ठीक है। तो चौथा औद्योगिक क्रांति का नेटवर्क कहां पे होगा? हैदराबाद में होगा, ठीक है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ACMI ग्रुप ने हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए जापान की कंपनी के साथ क्या किया है? समझौता किया है, ठीक है। भारतीय गैस कंपनी गेल ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए UAE के साथ 10 वर्षीय समझौता किया। कौन? गेल ने। गेल का प्रॉब्लम क्या होता है? अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस क्या? गैस कब इसको स्थापित किया गया था? 1984 में, ठीक है। और ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है, ठीक है। 1984 में, एक बार चेक कर लेना, 1984 में इसको स्थापित किया गया था। गैस अथॉरिटी क्या होता है? लिमिटेड ऑफ इंडिया, इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 में इसको स्थापित किया गया, ठीक है। हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम खदानों के अधिग्रहण के लिए समझौता किया है, ठीक है। तो अर्जेंटीना की बात करेंगे तो लिथियम खदान, तो आप हमें बताओ लिथियम कॉरिडोर कौन कौन देश मिलकर बनाता है? लिथियम ट्रायंगल, चिली, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, बोलिविया। कौन कौन होता है? चिली है, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया। बिल्कुल। इसमें से सबसे ज्यादा लिथियम का भंडार किसके पास है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के पास। बिल्कुल, ठीक है। ये बोलिविया के पास है। एक बार चेक कर लेना, शायद बोलिविया के पास है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसके पास है चेक करके बताइए। अर्जेंटीना दूसरे नंबर पे है, आई थिंक। कौन गया? चिली तीसरे नंबर पे, ठीक है। कौन है? अर्जेंटीना, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, फिर अर्जेंटीना, बोलीविया, फिर चिली। और सबसे ज्यादा ऐसे दिखा रहा अर्जेंटीना है के पास चिली के लिथियम पास का सबसे भंडार है। ज्यादा, सबसे ज्यादा चिली के पास है। चिली के पास है सर 2023 के हिसाब से। अच्छा, ठीक है। ये लिथियम ट्रायंगल बनाता है, ठीक है। अब हमको बताओ गोल्डन क्रिसेंट है, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन आता है? गोल्डन ट्रायंगल नहीं होता है, क्या होता है? ड्रग्स वाला को क्या बोलते हैं? सर क्रिसेंट में गोल्डन क्रेसेंट होता है वो, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। ये जो होता है, तो गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन आएंगे? ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ईरान। एक और भी होता है, एक कौन सा है उधर का, जो क्या बोलते हैं इसमें, ये भी ड्रग्स वाला ही है, इंडो चाइना गोल्डन नेशन ट्रायंगल। आता है, क्या बोलते हैं? गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन है?
लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, इसमें कंबोडिया, वियतनाम। थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। ठीक है। जो कि तीनों देश जो है ना, इसमें मेकांग नदी वाला देश कहा जाता है। ठीक है, ये मेकांग नदी तीनों देश में बहती है। ठीक है, मेकोंग। पर ट्रायंगल में 4 मेकोंग देश है भी ना होता है। सर? ट्रायंगल में 4 देश हैं। ट्रायंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल होगा ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल शायद कहते हैं इनको। ट्रायंगल में तो 3 देश होगा ना, 4 कैसे हो गोल्डन सकता है? गोल्डन ट्रायंगल सर। ट्रायंगल में 3 है, सर जो जिसमें थाईलैंड, नाम लाओस और ट्रायंगल है म्यांमार है। सर। हम्म चेक कर लेना आप। ये ड्रग्स के लिए जाने जाते हैं, और जिस देश की अर्थव्यवस्था ड्रग्स के ऊपर डिपेंड करती है, वैसे देश, वैसे स्टेट को क्या बोलते हैं? वो ड्रग्स वाला अलग है सर, उसमें बर्मा है, चाइना, लाओस, थाईलैंड है। गोल्डन